Hey guys, Assalamualaikum. This is Rabia and I'm going to talk about कौन एक्टर क्या कैरेक्टर प्ले कर रहा है इन जो बच्चे हैं संग समेट लो, द वेरी फर्स्ट नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। जी ओके, तो ये वीडियो मैं बहुत दिन से करना चाह रही हूँ और मैंने बहुत रिसर्च करके यहाँ वहाँ से सुराग लगा के कुछ करके और कुछ अपना सोच के सॉरी मेरी तबीयत काफ़ी दिन से सही नहीं हो रही। मैंने बहुत कुछ सोच के कि अच्छा ये वाला एक्टर जो है वो ये प्ले कर रहे हो सकते हैं, कुछ तस्वीरें लोगों की देख के, कुछ रूमर से सुन के। मैं ये वीडियो करना चाह रही थी टू प्रिडिक्ट कि हमारे जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं लीज़ा के और सिकंदर के और मरियम एंड जैन, महमूद अख्तर, आमना, शहरयार, इनको कौन लोग प्ले करेंगे, विक्टोरिया कौन लोग प्ले करेंगे इनको। ये एक छोटी सी फ़न काइंड ऑफ वीडियो है। इसमें हो सकता है मेरी बहुत सी प्रेडिक्शन सही भी हो, बहुत सी प्रेडिक्शन नहीं भी सही हो। कुछ तो मुझे पता है सॉलिड हैं जो काफ़ी लोगों को पता भी चल गई हैं, लेकिन आई एम गोना टॉक अबाउट के जो मुझे पता है या जो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ वो ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने बुक नहीं पढ़ी हुई है, जो बच्चे हैं संग समेट लो, जो फ़रहत इश्तियाक की ने लिखी हुई है और बहुत बहुत पॉपुलर है, उसकी एक बहुत बड़ी फ़ैन बेस है एंड जिसने पढ़ी है वो सब लीज़ा और सिकंदर के कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो में कुछ स्पॉयलर्स होंगे, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट करना चाह रही हूँ कि ये वाला रोल कौन प्ले करेगा। तो शायद मैं थोड़ी सी कोई एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, तो उसमें शायद थोड़ी सी स्टोरी रिवील हो जाए। तो अगर आपने नहीं पढ़ी, आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते, तो फिर आप ये वीडियो नहीं देखें, यहीं रुक जाए, बिकॉज दिस वीडियो माइट हैव सम स्पॉयलर्स फॉर द बुक। और जिन्होंने बुक पढ़ी है उनसे तो मुझे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो दो चीज़ें हैं। फ़रहत इश्तियाक हमेशा, जब भी मैंने देखा है कि जब वो अपनी बुक को ड्रामे में लेकर आती हैं तो वो कुछ ना कुछ चेंज कर देती हैं। जैसे यकीन का सफ़र, हम सफ़र में तो उन्होंने ज़्यादा नहीं किया था, ठीक है, लेकिन यकीन के सफ़र में उन्होंने एक चीज़ को उठा के कितना बड़ा वो किया था। और जहाँ तक मैंने सुना है, जो बच्चे हैं संग समेट लो में भी चेंज हुआ है। और चेंज कहाँ है? चेंज है शहरयार के पास्ट में। और हम सबको पता है कि शहरयार का पास्ट इज़ रिलेटेड टू व्हाट हैपन इन हिज बचपन, उसके फादर और उसका इम्पैक्ट शहरयार जो कि सिकंदर के फादर। सो टू स्टॉप कन्फ्यूजन, लेट्स टॉक अबाउट के कौन क्या है। सिकंदर और लीज़ा, सिकंदर एक हमारे हीरो हैं। उनको वो इटली जाते हैं तो उनको वहाँ पे लीज़ा मिल जाती हैं। लीज़ा की एक बहन है मरियम और सिकंदर के भाई हैं जैन। सिकंदर और जैन के फादर जो हैं वो शहरयार साहब हैं, उनकी अम्मी का नाम आमना है। और लीज़ा और मरियम, कुलसूम और मरियम अगर मैं बोलूँ, या लीज़ा और सैम मैं बोलूँ, उनके फादर हैं महमूद अख्तर साहब और उनकी पहली वाइफ जो है वो विक्टोरिया हैं, जो कि नॉन पाकिस्तानी होती हैं, जिनकी नेशनलिटी इस वक्त याद नहीं आ रही। एंड उनकी फिर उनसे डाइवोर्स हो जाती है और फिर वो एक और पाकिस्तानी खातून से शादी करते हैं जो आयशा हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने अब आपको एक वो दे दिया है। और लीज़ा अपनी नैनी के साथ इटली में रह रही होती है। तो कुछ कैरेक्टर्स तो मैंने बहुत क्लियरली मुझे समझ आ गई है कि वो जो मुझे प्रिडिक्शंस मैंने जो न्यूज़ सुनी थी उसकी बेसिस है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले तो सिकंदर का कैरेक्टर आहद रज़ा मीर प्ले कर रहे हैं। ये मुझे बहुत हद तक कंफर्म्ड है, क्योंकि जितना हमने सुना है, क्योंकि पहली बात ये कि स्टोरी चेंज हुई है। तो शहरयार साहब जो हैं, जो कि सिकंदर और जैन के फादर हैं, उनका एक पास्ट है, तो स्टोरी वहाँ से शायद स्टार्ट हो या वहाँ की स्टोरी भी वापस आए। तो सिकंदर के जो फादर हैं शहरयार, उन्होंने अपने बचपन में अपने बाप को अपनी चच्ची के साथ अफेयर चलाते हुए देखा होता है। वो चीज़ उनके ऊपर इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट करती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बीवी के साथ भी अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा थोड़े मतलब बुरे नहीं होते, लेकिन उन्होंने कभी दिल से खुल के उनके साथ एक रिलेशनशिप नहीं रखी होती है। जो आमना है, जो हम सबकी बहुत फेवरेट है। आई लव्ड सिकंदर्स मदर, आई रियली रियली लाइक हर कैरेक्टर। मैं उनके साथ इतना रोती थी जब मैं पढ़ रही होती थी उनके कैरेक्टर के बारे में। वो नहीं हुआ। तो वो जो उन्होंने बचपन में देखा एंड द वे ही डिस्कवर्स कि उनके फादर जो हैं वो रात को एक दिन उठ के उनकी चची के कमरे में जाते हैं। और उनके फादर का नाम वकार होता है, उनके चचा का नाम जहांज़ेब है। तो वकार साहब जो हैं वो जहांज़ेब के कमरे में जाते हैं उनकी वाइफ के साथ, ही स्लीपिंग, जब जहांज़ेब ट्रैवल कर रहे होते हैं। और वो प्लान भी ऐसा करते हैं कि जहांज़ेब ट्रैवल करें ताकि वो और उनकी चची को ज़्यादा ज़्यादा टाइम मिल सके, भाभी को ज़्यादा ज़्यादा टाइम मिल सके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का। वकार की वाइफ को, जो कि शहरयार की अम्मी हैं, उनको भी इस बात का पता होता है कि माय हस्बैंड इज़ हैविंग एन अफेयर विद माय देवरानी। तो ये एक पास्ट है जो हमें आगे जाके पता चलता है शहरयार साहब का। और वो शहरयार की पर्सनालिटी पे इतना इम्पैक्ट होता है कि जब सिकंदर पे मरियम इल्ज़ाम लगाती है तो वो कुछ नहीं सोचते, उनको बस वो वाक़या याद आता है और वो सिकंदर के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। एंड आफ्टर दैट ऑल दैट हैपन्स, जो स्टोरी आगे चलती है।
तो मुझे ये लगता है कि और थोड़ा बहुत जितना मैंने सुना है कि स्टोरी थोड़ी बहुत ना चेंज हुई है, तो मुझे ये लगता है, मैंने पता नहीं कितनी बार ये जुमला बोल दिया, मुझे लगता है सो आई थिंक कि ये जो पास्ट है शहरियार साहब का, ये हमें डिटेल में दिखाया जाएगा कि उनके फादर इज़ हैविंग एन अफेयर एंड हाउ ही कैचेस हिम और हाउ ही सीज इट, एंड उनके ऊपर क्या पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं विच इज़ वकार साहब जो शहरियार के अब्बू हैं, और जहाज़ेब जो उनके चचा हैं, फिर उनकी चची और उनके अम्मी, ये 4 कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका भी रोल बड़ा हो गया और ये भी एक प्रोमिनेंट, मतलब बहुत प्रोमिनेंट लोग जो हैं वो ये कैरेक्टर प्ले कर रहे होंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि focus is not going to be just Lisa and Sikandar, sadly. I don't know how the fans of the book will receive it, लेकिन यकीन के सफ़र में भी अगर आपको याद हो तो चीज़ें चेंज थी, ठीक है। तो इसलिए फोकस जो है वो सिर्फ लीजा और सिकंदर की स्टोरी जैसे थी उस तरह नहीं है। यहाँ पे भी हमें जो शहरियार का या शहरियार के अब के फादर की जो कहानी है, या शहरियार और आमना की कहानी भी हो सकता है वो बड़ी हो, उस पे भी हमें फोकस देखना पड़ेगा, वो भी हमें शायद दिखाई जाए और वहाँ से भी कहानी लेके चलेंगे। सो दैट इज़ वाई आई वांट टू से कि ये कैरेक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी हमें देखना है, ठीक है। सो सिकंदर जो है दैट इज़ बीइंग प्लेड बाय अहद रज़ा मीर, लीजा इज़ बीइंग प्लेड बाय इकरा अजीज़, नाउ आई नो हानिया एंड खुशहाल भी हैं। सो आई थिंक माई गेस इज़ कि हानिया इज़ प्लेइंग मरियम्स कैरेक्टर। It will be very very interesting to see हानिया in a negative role. I can't wait because हमने हानिया को बहुत अरसे से एक बड़ा ना अच्छी बेचारी रोने धोने वाली या एक पॉजिटिव रोल में देखा है। और मरियम का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, मरियम के कैरेक्टर में बहुत उतार चढ़ाव है। मरियम कहीं बहुत अच्छी भी थी जैन के साथ, फिर उसका एक नेगेटिव भी है, फिर वो जो हाशिम है उसके साथ तो एक और ही रूप में हम मरियम को देखते हैं। तो मरियम के कैरेक्टर में बहुत बहुत पोटेंशियल है एंड आई थिंक इट विल बी सच अ ट्रीट टू वॉच हानिया इन दैट रोल। आई डोंट नो रोल कितना बड़ा है कितना छोटा उसको किया गया है। अगर हम शहरियार के पेरेंट्स की कहानी भी देखेंगे, खुशहाल एंड हानिया को साथ देखना मुझे मज़ा आएगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। खुशहाल इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ खुशहाल एंड आई थिंक अभी हम या देख रहे थे, हम दूसरे देख रहे थे, तो जिस दूसरे उनके ड्रामे देख रहे थे दुनियापुर में भी, तो वो जो वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ इमोशंस वो दिखाते हैं और एक्सप्रेशंस दिखाते हैं, तो आई थिंक जैन के लिए ही इज़ परफेक्ट बिकॉज जैन इज़ गोइंग थ्रू जेलसी, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, फिर उसको मोहब्बत होती है, उसको लगता है वो कंप्लीट हो गया है, एंड देन मरियम का पूरा वो वाक़या होता है विद सिकंदर एंड हिज लाइफ गोज कम्प्लीटली यू नो हेवायर, और वो उसको समझ ही नहीं, ट्रॉमा उसको क्या है, अपने भाई से कंपटीशन और नफरत, तो बहुत बहुत इमोशंस हैं एंड आई थिंक खुशहाल विल बी डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नाउ अहद और आप इकरा को ले लें। इकरा इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, मैं तो इकरा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे लगता है बहुत अरसे से मैंने इकरा को एक सॉलिड रोल में नहीं देखा। वो रोल जहाँ हमें मोहब्बत नज़र आए, जहाँ हमें थोड़ा दुख नज़र आए, और वो लीज़ा का कैरेक्टर शायद इकरा को वो अपॉर्चुनिटी दे टू शो दैट साइड ऑफ हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अहद अगेन कैन बी ब्रिलियंट व्हेन डायरेक्टेड बाय द राइट डायरेक्टर आई फील। सो अगेन सिकंदर का कैरेक्टर जब मैं सोचती हूँ तो मुझे उसमें अहद बैठे हुए नज़र आते हैं। अब एक्चुअल क्या होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अहद की पर्सनालिटी, अगर अहद चाहे, अगर आपको ये दिल मेरा याद हो, तो उधर से वो एक जो सैडनेस है, वो जो एक डेप्थ जो सौरो लेकर आता है, ग्रीफ लेकर आता है, सम ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस लेकर आते हैं, वो अहद की पर्सनालिटी शो कर सकती है। अहद कैन शो दैट। तो सिकंदर, अहद है सिकंदर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड देन यू नो ना थोड़ा सा एक्सेंट भी अगर अहद चाहे तो वो ला सकते हैं, तो वो भी मज़ा आएगा देखने का। ओके जी, विक्टोरिया। आई थिंक जो हमने दूसरी बात रूमर सुनी भी है वो ये है कि इसमें हमजा अली अब्बासी भी हैं, इसमें माहिरा खान भी हैं, इसमें फवाद खान भी हैं और इसमें सनम सईद भी हैं, लेकिन फवाद और माहिरा साथ नहीं आएंगे। इनिशियली जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा था, बिकॉज फ्रॉम द हमसफ़र टाइम हम सबको माहिरा और फवाद को साथ देखना है किसी ड्रामे में, एंड वी वांट टू सी रोमांस एंड ऑल दैट बिटवीन देम, बट अपेरेंटली जितना मैंने सुना है दे आर नॉट इन द सेम ट्रैक, दे आर नॉट ऑपोजिट ईच अदर। सो नाउ वेयर डू वी प्लेस देम? हमें ये भी पता है कि माया अली भी हैं, बिलाल अशरफ भी हैं, नादिया खान हैज़ ऑल्सो जॉइन द कास्ट। नाउ ये सब का तो मुझे पता है, इनके अलावा अगर कोई है तो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा। कैरेक्टर्स मेरे पास बहुत ढेर सारे हैं, ठीक है। वी हैव महमूद अख्तर जो कि कुलसूम विच इज़ लीज़ा और मरियम के फादर हैं विच इज़ सैम, ठीक है। तो लीज़ा और मरियम के फादर जो हैं वो महमूद अख्तर हैं, उनकी वाइफ विक्टोरिया और फिर उनकी वाइफ आयशा, तो उनकी दो वाइफ्स, पहली और सेकंड, ये कैरेक्टर्स कौन प्ले कर रहा होगा। फिर हम आ जाते हैं आयशा एंड शहरियार साहब जो सिकंदर और जैन के पेरेंट्स हैं, वो रोल कौन प्ले कर रहे होंगे। एंड अगर हम उससे पीछे जाएंगे तो वी हैव वकार, जहाज़ेब और उनकी दोनों की वाइफ्स। आई थिंक अब जितना हमने पढ़ा है इसमें दो
विक्टोरिया का रोल इंपॉर्टेंट होगा अगर उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि बचपन दिखाएंगे लीज़ा और मरियम का, तो वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद महमूद अख्तर साहब हैं, अनदर कैरेक्टर विच आई रियली रियली लव्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। सो मुझे लगता है कि वो कैरेक्टर इज़ बीइंग प्लेड बाय महमूद अख्तर, उनका रोल भी सॉलिड है। दैट विल बी प्लेड बाय फवाद खान। सो लीज़ा और सैम के फादर, कुलसूम और मरियम के फादर जो है वो महमूद अख्तर साहब, इज़ प्लेड बाय फवाद खान। विक्टोरिया आई थिंक इज़ प्लेड बाय सनम सईद। ठीक है, नाउ आयशा कौन प्ले करेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आयशा का रोल जो उनकी सेकंड वाइफ है जो पाकिस्तान से होती है महमूद अख्तर की, आयशा का रोल इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। सो माहिरा खान तो वो नहीं हो सकती, माया भी वो नहीं हो सकती। अब आप इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पे आपके पास नैनी रहती है वैसे, बाय द वे, जो लीज़ा के साथ होती हैं, वो भी मुझे नहीं पता कौन प्ले करेंगे। आई एम क्यूरियस टू सी, बिकॉज मैंने नहीं सुना कि बहुत सीनियर एक्टर्स जो हैं उनमें से, आर्टिस्ट जो उनमें से किसने ज्वाइन किया हुआ है। सो आई एम रियली रियली क्यूरियस कि नैनी का रोल कौन प्ले कर रहा होगा। मेरे पास नाम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो मेरे पास अब हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान, माया अली और बिलाल अशरफ बचे हैं। अब प्योर तुक्का है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं स्पेकुलेट कर रही हूँ। नॉवल में तो आमना का कैरेक्टर बहुत बड़ा है, और सिकंदर का कैरेक्टर, शहरियार का भी, तो ये दोनों तो रहेंगे। सो मुझे लगता है, एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ, बट माया एंड माहिरा बोथ आर इम्पॉर्टेंट, सो आई एम स्टक कि कौन होगा। सो आई एम टेकिंग माई गेस नाउ। ऑल्सो माई क्वेश्चन इज, विल माहिरा प्ले एन ओल्डर वर्जन ऑफ हर सेल्फ, विल माहिरा प्ले अ नेगेटिव रोल, क्योंकि अगर हम उनको चची का कैरेक्टर देते हैं तो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएंगी, क्योंकि शहरियार की जो अम्मी है उनका रोल तो बुक में तो इतना नहीं है, पीछे कितना डाला है मुझे नहीं पता, लेकिन आमना का रोल सॉलिड है। सो आई एम गोना चूज माहिरा खान एज आमना, विच इज़ सिकंदर एंड जैन's मदर, एंड आई एम चूजिंग हमजा अली अब्बासी एज, ये प्योर स्पेकुलेशन है, ठीक है, हमजा अली अब्बासी एज शहरियार खान। सो ही विल बी ऑपोजिट माहिरा खान एंड प्लेइंग दिस रोल। अब रह जाते हैं बिलाल अशरफ। बिलाल अशरफ आई थिंक शहरियार के फादर जो वकार साहब हैं उसका रोल प्ले करेंगे, बिकॉज ही सपोज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न, एंड मुझे लगता है बिलाल अशरफ वो वाला कैरेक्टर अच्छे से निभा सकेंगे। उनकी हाइट भी, मतलब मैं सोचती हूँ तो मुझे वो जहन में आते हैं। और तो आई थिंक मे बी वकार साहब का जो कैरेक्टर है वो हमजा अली अब्बासी करेंगे। नाउ माया, अगर माया इज़ ऑल्सो, अगेन ये क्वेश्चन होता है कि हमारे जो लीड एक्टर्स होते हैं क्या वो नेगेटिव रोल करने के लिए रेडी होते हैं या वो कितना ले सकते हैं। माया कुड बी द चची जिनके साथ वकार साहब का अफेयर चल रहा था, बिकॉज वो रोल है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँजेब का रोल और इनका रोल अगर एक्सपैंड भी करें तो मुझे इतना नहीं कुछ नज़र आ रहा, यू नो, वकार की वाइफ और जहाँजेब जो कि चची के हस्बैंड है, चचा, यू नो, उनका मुझे इतना नहीं। अगर हम पीछे जाके भी देखें कि वो स्टोरी दिखा रहे हैं कि वो दोनों दो कपल्स हैं, भाई हैं जो अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं, हाउ यू नो वन ब्रदर गेट्स इंटरेस्टेड इन द वाइफ ऑफ हिज यंगर ब्रदर, तब भी इन दोनों की जो चीज़ है वो ज़्यादा है। ये जो दो हैं इनके मुझे रोल इतने नहीं लग रहे, विच इज़ वकार साहब की वाइफ एंड उनके भाई। तो इसलिए आई एम चूजिंग कि बिलाल अशरफ माइट बी प्लेइंग वकार एंड माया अली माइट बी प्लेइंग द चची का रोल। नाउ आई डू नॉट नो नादिया खान क्या रोल कर रही होंगी, क्या वो आयशा का रोल प्ले करेंगी, हु इज़ द सेकेंड वाइफ, बिकॉज नादिया खान इज़ ऑल्सो सपोज टू बी पार्ट ऑफ द कास्ट ऑफ जो बचे हैं संग समेट लो। क्या वो आयशा का रोल प्ले करेंगी या वो उनको इन चारों लोगों विच इज़ वकार, उनकी वाइफ जहाँजेब या उनकी वाइफ, उनमें से कहीं एक, उन दोनों की वाइफ्स में से किसी एक का रोल मिलेगा। इसके अलावा मुझे नहीं इन्फॉर्मेशन अभी और कौन ज्वाइन कर रहा है, बट अगर जैसे जैसे मिलेगी इन्फॉर्मेशन तो शायद मैं इसका सेकेंड पार्ट भी करूँ। आमना जो कैरेक्टर है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो कैरेक्टर है जो शहरियार को भी संभालता है, और उधर उनका दुख भी है कि उन्होंने शहरियार के साथ एक बहुत सैड ज़िंदगी गुजारी है। शी कुड नेवर हैव दैट काइंड ऑफ मोहब्बत विद हिम टिल द एंड, जब सिकंदर की सारा मसला होता है उसके बाद जाके उनकी रिलेशनशिप बेहतर होती है। उनका सिकंदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत खूबसूरत है, और वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करती हैं सिकंदर और लीज़ा को वापस लेकर आने में। तो वो चीज़ है। हाशिम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि मरियम के हस्बैंड होते हैं, फर्स्ट हस्बैंड। तो वो कौन प्ले करेंगे ये भी मुझे नहीं पता। तो मिस्ट्री है अभी कि हाशिम का कैरेक्टर, नैनी का कैरेक्टर, आयशा का कैरेक्टर, देन हाशिम की अगर वाइफ दिखाई है तो वो कौन है, उनका छोटा सा होगा बट हो सकता है हो। इसी तरह जहाँजेब कौन प्ले कर रहे होंगे,
और बाकी दोनों वाइफ्स कौन होंगी अगर माया हमने गलत प्लेस कर दी हैं तो ये चीज़ है. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट द कास्ट एंड द ड्रामा एंड आई वॉन्ट टू सी. अब तक जितने भी हमने ड्रामे देखे हैं, इवन दो इफ़ दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉवल, बट फरहत इश्ताक बहुत खूबसूरती से उसको लिखती हैं, और जब वो ड्रामा बनाती हैं उसको तो बहुत अच्छा लगता है. उसके ट्विस्ट और उसको जिस तरह भी वो मैनेज करती हैं, वो जब ड्रामे की सूरत में आता है तो मज़ा ही आता है. एंड मोमिना दुरैद बहुत अरसे बाद वापस डायरेक्शन की तरफ गई हैं, तो मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो. बहुत इसमें मेहनत लगी है. आई डोंट नो व्हेन इट्स गोना कम, बट ये वीडियो मैं बहुत अरसे से देख रही थी. अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि कौन क्या रोल प्ले कर रहा है तो नीचे ज़रूर लिखिए, मेरे साथ हैव अ डिस्कशन विद मी. एंड अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन सही लग रही हैं तो तब भी अपना कमेंट में ज़रूर दीजिएगा. मुझे अगर कुछ और पता चला या कुछ और मुझे ख्याल आया तो मैं एक और वीडियो और करूँगी. अभी तो जो मुझे समझ आ रहा था उसके मुताबिक मैंने ये एक बनाई है वीडियो. ठीक है, आई नो आई हैव टू डू द सेकेंड रिव्यू ऑफ द लास्ट पार्ट ऑफ जो बची है संग समेट लो. आई एम गोइंग टू डू इट इंशाल्लाह. बहुत सून कह रही हूँ, वेरी सून. आई एम स्लोली कमिंग बैक टू इट. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.